हेलो बच्चों, आज मैं एडवांस मैथ का सीरीज स्पेशल अलजेब्रा लेके आया हूँ। अलजेब्रा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि अलजेब्रा टोटल आपका फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है ना। जब फॉर्मूले बेस्ड है तो फॉर्मूले की जानना भी जरूरी है कि फॉर्मूले कैसे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते क्या है कि 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 देता है और यहाँ देखा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर देता है। जस्ट इसका रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें तो इसको इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। मतलब 4 भी यहाँ होना चाहिए, 7 भी यहाँ होना चाहिए। पहले इसको आप इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम करेंगे उसका बाद, ठीक है ना। तो आते हैं सबसे पहले 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7। फटाफट करेंगे, ये 28 आ जाएगा। 28b स्क्वायर माइनस का ये इधर से आएगा तो आपका 1 बचेगा, माइनस का ये आपका आ जाएगा 28b आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब क्या करना है कि आप क्या करो, 7b से डिवाइड कर दो। तो जब 7b से जब डिवाइड करोगे आप, क्योंकि हमें यहाँ पर 7b लाना है, 7b आएगा तो ये b इससे कटेगा 7 से 4, तो 4b यहाँ आ गया। माइनस का आपका कितना देगा 1/7b आ गया और माइनस का ये पूरा कटेगा तो अब 4 आएगा इक्वल टू 0। तो 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और हमारे समझ क्या हो गया, इजी हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं, इसके फॉर्मूले दो फॉर्मूले, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है। अगर हम इसको बात करते हैं 4b का होल स्क्वायर प्लस का 1/7b का होल स्क्वायर, इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करते हैं तो इज इक्वल टू करके होता है 4b प्लस 1/7b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4b इंटू 1/7b, ठीक है 1b। लेकिन यहाँ पर हमारा वैल्यू किसका दे रखा, माइनस का दे रखा। जब माइनस का जब दे रखा तो यहाँ पर आप माइनस करो और यहाँ क्या करोगे प्लस, यहाँ माइनस करना यहाँ प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2b है ना। आप चाहे तो आप लिख सकते हो, फॉर्मूले देख लो आप यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, जो कट जाता है। और दूसरा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू 1/a, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखो 4b माइनस 1/7b की वैल्यू आपको गिवन होगी 4 है, तो 4 का स्क्वायर निकालो प्लस का। अब ये b और b कैंसिल किया तो आपका 4 तो 8/7, ये हो गया 60 प्लस 8/7 और 12 7 जा कितना हो गया 112 प्लस में 8/7 और इसके बाद 120/7, 120/7 ऑप्शन में है ये है। तो आप बोले इतने बड़ा हो गया भाई, एडवांस मैथ है आपका, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसको जब आप समझ जाएंगे आप तो फिर जब आप इसको आप फॉर्मेट में लाएंगे तो फिर आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका 4 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab जाके जगह b और b कट जाएगा तो आपका 8/7 आएगा। डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब छोटे बदल जाएगा आपका। जब आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो फिर छोटे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये लग रही है आपका, ये दोनों है, ये वाली लग रही है प्लस वाली नहीं, माइनस की लग रही है क्योंकि माइनस की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एक 2023 14/7/2023 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये भी आपका 47/2023 का है, लेकिन ये थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 7, तो वैल्यू ऑफ x और 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा, वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी है, ठीक है ना। चलते हैं तो सबसे पहले इसमें भी ऑलरेडी है। अगर आप यहाँ पर x की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 लिखते हो, ठीक है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 है तो इसकी जो ऑलरेडी इसको करो, यहाँ का स्क्वायर कर दो प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a का प्लस b का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपने देखा है, और a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला फिर से आ गया, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 a प्लस b और तब ये आपका कर्ली ब्रैकेट करके स्क्वायर माइनस का 2। तो ये जो x6 प्लस 1/x6 दे रखा है उसका ये फॉर्मूला, जिसमें कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपका गिवन है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब बताओ कितना होता है, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, है ना। 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 7 3 21, इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे, 3 1 का आपका 2 और 2 और 3 का स्क्वायर माइनस का 2 आएगा। अब 322 को 322 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना।
तो 3 2 2 और 3 2 2 ऐसे करेंगे। 2 2 जब 4, 2 2 जब 4 और 4 कितना हो गया 8, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना हो गया 12 और 16 में 6 कैरी 1, 6 और 6 12, 12 और 1 30 कैरी 1 1 0। ये हो गया आपका 1 0 3 6 8 4 -2 और तब हमारा क्या आ गया आपका 1 0 3 6 8 2 1 0 3 6 8 2 1 0 3 6 8 2 ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही है। ठीक है, आइडेंटिटी देख लें किस तरह से आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूले अलजेब्रा एडवांस के लिए आपको फॉर्मूले को आना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके पास आज चीजें में है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अलजेब्रा का बढ़िया नंबर लाना है, अलजेब्रा का मार्क्स, अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी को आप लर्न कर दो। उसके बाद आप देखना माइंड कितने स्पीड से चलता है और कैसे कैसे आप सॉल्व करते हो। क्वेश्चन को देखते साथ ही आपका माइंड हिट करेगा कि इस फॉर्मूले इज अप्लाई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते क्या है कि गिवन में है x - 1/x इक्वल टू रूट सी दे दिया। ठीक है ना, जहाँ तक बता रहा कि x जो 1 से बड़ा होने से माइनस चिन्ह है नेगेटिव होनी थी। ठीक है, और यहाँ बताना चाह रहा है कि x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 की कितनी होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम निकालते देखते हैं। जो गिवन है तो हम देखते हैं माइनस का दे रखा है, तो उसमें आपका प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। तो यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं x - 1/x इक्वल टू रूट। ठीक है ना, अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जाए ठीक कितना हो गया, तो a - b का उसका मतलब कि आपका a² प्लस में 1/x² माइनस का 2। ठीक है, -2 भी आएगा इक्वल टू 6 आएगा। तो आपके पास कितना आ गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो गया 8 आएगा। ठीक है, ये तो निकल गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 8। ठीक है ना, अगर इसमें से अगर आप, क्योंकि ये तो हमारा तो उसमें आएगा, लेकिन x प्लस 1/x भी आएगा। अगर x प्लस 1/x निकालना होगा, x प्लस 1/x निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको इसको वैल्यू करो, इतना का स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 8 कर दिया, माइनस का 2 इक्वल टू 8 कर दिया। और जब आपका x प्लस 1/x निकालोगे तो 8 और 2 10, 10 का अंडर रूट, 10 का अंडर रूट, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्लस इसका प्लस का फॉर्मूला ये होता है। अब चलो, अब इतना निकालने के बाद अब देखते क्या बची है मेरे पास। अब यहाँ पर देखते हैं अगर x की पावर 4 है तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 4 का एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो इतना पता ही हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए कि आपको थोड़ा सा देख भी आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मिलेगा। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो पहले वैल्यू ले लो। ठीक है, और यहाँ जो आपका आ रहा है x² प्लस 1/x² तो आएगा ही आएगा, साथ में x प्लस 1/x और x माइनस 1/x आएगा। ठीक है, अब सब कुछ गिवन है आपका पास, माइनस का भी, प्लस का भी, स्क्वायर का भी सब गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दिए ना। यहाँ पर आप देखिए 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक वैल्यू ले लो। यहाँ पर आपका 8, सॉरी यहाँ पर आपका क्या 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x कितना दे रखा है, x प्लस 1/x रूट 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई और रूट 6 दे रखा है, रूट 6 दे रखा है। ठीक है, सब कुछ दिया। 8 कितना 64 गया, 62 आ गया, 64 गया 62 आ गया, मल्टीप्लाई है आपका 8 अंडर रूट 10 6 कितना हो गया 60, तो 8 टू जा 60, 8 6 जा 48, 8 टू जा 48 हो गया, और कितना बचा था यहाँ पर 1, 48 और 49, और ये 15 4 जा, मतलब 4 बाहर निकले 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 15, और यहाँ पर 6 टू जा 12 एंड 18 एंड 19 और 8 एंड 9 1 992 अंडर रूट 15, 992 अंडर रूट 15, ये है आपका ऑप्शन। तो ये है आपका सीजीएल का अलजेब्रा के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हार्डर आते हैं, आपका फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इसको अगर सोचेंगे कि शॉर्टकट का सिस्टम हो तो शॉर्टकट कहीं पर कोई नहीं,
बस यही है कि जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला होता है वहाँ पर आपको शॉर्ट फोकस होता है, अदरवाइज कहीं शॉर्टकट नहीं होता। तो ज़्यादातर टाइम आपका ये खाता है, बाकी के क्वेश्चन तो आपको ईजी है। ठीक है ना, चलते हैं आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a प्लस बी प्लस सी 19 दे देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 155 दे देता है। आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ऑप्शन आपके पास, ठीक। अब इसको यूज करना है और इसका फाइंड आउट करना है। अब दिमाग लगाओ, अगर इसको ब्रेक कर दिया आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो ए बी बी सी और सी ये आपका पॉइंट इसमें कहीं गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इसका यूज करके यही निकालते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल टू अगर 19 दे देता है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो फटाफट करके, ठीक है ना। और तब इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इक्वल टू 19 स्क्वायर कितना होता है 3961, 19 स्क्वायर 361 हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है, देखिए 155। तो 155 जब आप देंगे तो आपके पास a2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का वैल्यू निकल जाएगा, और कितना निकलेगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कितना निकल जाएगा, 11 पर 5 गया 6, और 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 206 निकल गया। अब इसकी वैल्यू निकल जाएगा आराम से, तो निकालो ना फिर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट कर दो, माइनस का आप मैं कौन ले लो तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आएगा। ठीक है, इतना अगर शॉर्टकट करेंगे तब टाइम आपका सेविंग होगा, अदरवाइज टाइम तो सोचिए मत कि आपको सेविंग होगा। ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए 155, 2 मल्टीप्लाई 155 माइनस का इसका अभी भी निकाला 206, और इसका हो गया 310 माइनस का 206, और 10 इसका 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, 104 है क्या? हाँ जी है, है 104 ऑप्शन है, ये आंसर है। जहाँ जरूरत हो वहाँ आप इसको एक्सपेंड करेंगे, जहाँ जरूरत वहाँ शॉर्टकट करेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा नहीं है, मैं यहीं पर आपको ब्रेक करके दिखा दिया कि हमारा ए का स्क्वायर यहाँ भी है, ए का स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमारा 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर को 2 कॉमन ले लिया। यहाँ दिखा दिया मैंने आपको 2ab 2bc 2bc है, वो लिख दिया मैंने आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसको शॉर्टकट कर सकते हो। ये भी सीजीएल 2023 का जो सीजीएल का जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें क्वेश्चन आपका हार्ड थे, लेकिन 2024 में यही क्वेश्चन ईजी थे। ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन ईजी 2024 का, तो ईजी और हार्ड दोनों देखते हैं, क्योंकि सीजीएल का आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ा ही नहीं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 170 दे दिया है। कोई फॉर्मूले से मतलब नहीं है उसे कि कोई आइडेंटिटी या खुद होगा रूट होगा, बिल्कुल नहीं। जब ऐसा बेतुका क्वेश्चन रहे तो आप बेतुके के लिए बेतुका की तरह आंसर देना चाहिए। इसका बहुत ही आपका शॉर्ट तरीका है कि इसकी जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 रहेगा तो इसके जितने भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे बेतुका वाला, उसका भी आंसर 2 ही होगा। समझ में आया? तो ये बिना आपका सोल्व के ये सोल्व करवा दिया मैंने आपको, बेतुके वाले को बेतुके की तरह। लेकिन कैसे, उसको आप देखिए। यहाँ पर x प्लस 1/x दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, इसको भी करेंगे प्लस 1 यहाँ का इक्वल टू 2x आ जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आइडेंटिटी बेकवर्ड हो गया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1 का पावर में 7 प्लस 1/1 का पावर में 117 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का पावर 7 तो 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, आपका आंसर 2 आएगा। तो इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया, लेकिन बेतुके वाले का आंसर बेतुका ही होता है, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत इजी था ना। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपके पास आइडेंटिटी है, आपने फॉर्मूला रख लिया बढ़िया से माइंड में आपने, तो सवाल पर आप दिमाग लगाएंगे।
आते हैं सीजीएल स्पेशल में एक क्वेश्चन आपके लिए और है 2023 का ही आपका है, ठीक है। अब देखेंगे आपका x इक्वल टू 1/x-3 दिया हुआ है, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका है द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, इसके वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें से क्या आएगा, यहाँ इस फॉर्म में वहाँ उस फॉर्म में है, तो भी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो। क्या करो, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x और ये हो जाएगा x-3 बराबर। अब x-3 हो गया, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये 3 इधर आ जाएगा और x-1/x मतलब x-1/x की वैल्यू कितना आ गया, 3। और आप तो निकल गया आपकी वैल्यू। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, क्योंकि अगर इसका फॉर्मूला वैल्यू पता है तो उसका निकालो फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। एक फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये भी एक फॉर्मूला आपको, ठीक है। अब इतना जब दे दिया है तो फिर वैल्यू पुट करी तो आप 3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। और चूंकि हमें x प्लस 1/x चाहिए, पावर डे चाहिए, तो निकाल लो ना। क्या करना है, √13 आ जाओ से 13 में। क्वेश्चन छोटा है, ठीक है, क्वेश्चन छोटा ही देगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक। जब कई क्वेश्चन आप इसको कवर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम नहीं है, मैं ऐसे से क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग हट करके है, जो हो सकता है कि आपको माइंड डाइवर्ट कर दे, है ना। तो उसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा पूछते हैं, इसमें आज अलजेब्रा दिखा रहा हूँ आपको एडवांस, ठीक है। इस क्लास में आपका सीजीएल स्पेशल में आप देखेंगे कि अलजेब्रा के जितना बेस्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन भी है, और अलजेब्रा बेस्ड है, फॉर्मूले बेस्ड था तो फॉर्मूले बेस्ड वही हमारे। तो उसमें से जो आपका क्वेश्चन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने के लिए, ताकि मतलब कि आप उस क्वेश्चन से आइडिया लेंगे। एक्चुअली हम लोग इतने वैरायटी क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, रिजल्ट एक ही है कि हमें उस तरह के सोचने की क्षमता होनी चाहिए, जब तो वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। इसीलिए तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि हम वैरायटी क्वेश्चन बनाने के लिए क्यों करते हैं, ये बनाना क्यों चाहिए, या प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। रिजल्ट एक ही है कि आप वहाँ पर चुकेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आए कम से कम वो तो आइडिया आप वहाँ लगाओगे। चलिए आते इस क्वेश्चन की तरफ से। वैल्यू ये इसका पूछ रहा है, गिवन ये दे दिया है, ठीक है ना। तो जब गिवन दिया है तो फिर इसको हम लोग सोचते हैं, देखिए एक चीज़ दिखा मैंने 5A 5B 5C, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 5 को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आते हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक करते हैं, फूट डालो और राज करो, ये आपका बता दिया गया कौन, ये अंग्रेजों ने बता दिया। और यहाँ पर भी हम वही चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फूट डालो राज करने के बाद मैंने फूट डालो, राज करते हैं फटाफट करके, जो हटाओ ये छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ के 2 माइनस का 5 में A माइनस का 4 प्लस का 5B प्लस का 6 प्लस का 5 में C इज इक्वल टू 0। बढ़िया। 6 प्लस 2 माइनस 4, 6 प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया 4, 6 to 8 4 गया कितना 4 गया, प्लस का 4 जब वो उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा। यहाँ से -5 कॉमन ले लो तो 1/A, ये आपका प्लस में है तो क्या होगा माइनस का 1/B, ये प्लस का 1/C आ रहा ना, गाड़ी उससे बेटर 4। अब इधर जाएगा तो माइनस, तो -4/5 कहीं दिख रहा है, ये तो 4/5 दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन माइनस की बात कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी, ये 4 to 8 था ना, इधर आएगा माइनस में आएगा, ओके। अब ये माइनस कैंसिल आ गया, तो 1/A माइनस 1/B माइनस 1/C इज इक्वल टू 4/5 आ गई, आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4/5 ही आपका आंसर हो गया। तो कुछ जैसा भी हो आपका आइडिया होना चाहिए फॉर्मूले को लेकर चलने का, ठीक है ना, कि फॉर्मूले कौन से हैं, तरीका कौन सा है, क्या क्या सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलजेब्रा की जो क्वेश्चन वो भी आप कवर करें, बस फॉर्मूले को याद करना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x की वैल्यू 14, y की 50, z की वैल्यू 30 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3y z वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। अगर आप 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब करेंगे तो एक हो सकता है कि आपका सवाल बन जाए, क्योंकि टाइम लगेगी मल्टीप्लाई करने में। लेकिन यहाँ करना क्या है कि इसकी जो आइडेंटिटी है उसको देखते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है, इसी को आपका एक असेंबल करके बढ़िया से बनाया गया, इसको एडजस्ट करके बनाया गया कि अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा, और वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या फिर बन गया। अब इसको कुछ करना नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्ट करो, 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई, यही मल्टीप्लाई का फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, 14, 15, 20, 7, 5, 12, 4, 16, 16 और 16 हो गया, 6 के दे दो, और 1, 2, 3, 4 दे दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आप देखोगे 15 में से 14 गया, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 70 में से 15 गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 70 में से 40 गया 3 का स्क्वायर 9, ये करते करते 23 आ गया। 23 मल्टीप्लाई 5, 9 प्लस 1 10 और 4 14 हो गया, और 40 से मल्टीप्लाई 43 है 42, 84, 42 से 28 और 4 32, तो 322 ऑप्शन में है, ये है। तो ऐसे बनेंगे फॉर्मूले, तो वही है, फॉर्मूले तो वही लगाना, क्योंकि आपको कई बहुत सारे बुक में ऐसे फॉर्मूले दे रखे, किसी में ऐसे दे रखे। अगर ऐसे दे रखे तो इसको एडजस्ट करो, ठीक है ना, और अगर ऐसे दिया रहे तो बात नहीं है, तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो फिर फॉर्मूले में अगर फॉर्मूले दिए रहेंगे तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, डायरेक्ट वैल्यू किसको आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक्स को यहाँ रखूंगा, एक्स 40, 15, 70, ये टाइम आपके पास नहीं है, ये आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको फटाफट करके एक करके यहाँ पे करना पड़ेगा, जब कहीं आपका टाइम सेव एंड आंसर भी करेक्ट। ओके, तो आप इस क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन आपका सीरियल का दिया है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में भी आपका ऐसे ही होगा, लेकिन इसे करेगा तो एडवांस मैथ कर लेंगे, क्योंकि हम एडवांस मैथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। एडवांस मैथ का जो आपका चाहे ज्योमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, मेंस्ट्रुएशन का हो, या आपका इन चारों सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स है, इस पर हम लोग फोकस करें, ठीक है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।